सऊदी अरब का शहर मक्का दुनिया भर के मुसलमानों की तीर्थ नगरी है, लेकिन मक्का में इस वक्त मातम पसरा है। पत्थर मारने की परंपरा के दौरान मक्का अल जमरात में बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 717 जायरीनों के कुचले जाने से मौत हो गई। इनमें हैदराबाद की एक भारतीय महिला भी शामिल है। ये वो जायरीन हैं जो हज पर गए थे, लेकिन मक्का से अब अपने मकानों को कभी नहीं लौटेंगे। हज के आखिरी मुकाम तक पहुंचने के बाद ये दुनिया से विदा हो गए। मक्का में मची भगदड़ में सैकड़ों जायरीनों की मौत हो गई। मक्का में हाजियों का सबसे बड़ा सालाना दौरा चल रहा है। दुनिया भर के हाजी मक्का शहर में जमा है। गुरुवार को अल जमरात में तमाम हाजी शैतान पर पत्थर फेंक रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 300 से ज्यादा जायरीन कुचले गए। बेसिकली इसकी वजह यही थी जो कि अल्जीरिया के जो हाजी थे वो गलत साइड से जो आ रहे थे। इसमें हमें एक बहुत बड़ा सबक पिना है कि पहले से हाजियों को बताना चाहिए कि डिसिप्लिन को कायम रखें। जो एक निज़ाम बनाया गया है उसके तहत जो है वो अपने हज के फराइज अदा करें और सब्र और पेशेंस और सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें। करीब 500 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में जख्मी हो गए हैं। भगदड़ हाजियों की कैंप सिटी मीना की स्ट्रीट नंबर 204 पर मची। हज के आखिरी दौर में जायरीन मीना शहर में ही रहते हैं। यहीं से अल जमरात में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा की जाती है। सऊदी अरब की सिविल डिफेंस सोसाइटी ने भगदड़ के बाद हालात को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर पैरामेडिक स्टाफ और सुरक्षा बलों की तैनाती की। लाखों लोगों की मौजूदगी में मची भगदड़ मक्का शहर में एक बड़े हादसे के निशान छोड़ गई है। भारत सरकार और भारत के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हादसे पर दुख जताया है। 2006 में भी मक्का ऐसे ही बड़े हादसे का गवाह बन चुका है। हालांकि उस हादसे के बाद से दुनिया में सबसे बड़े जमावड़े में लाखों लोगों को संभालने के लिए सऊदी सरकार ने तकनीकी इंतजामात भी बढ़ाए। इस साल 20 लाख से ज्यादा जायरीन मक्का पहुंचे। जिस स्ट्रीट 204 में यह हादसा हुआ वो मीना कैंप और अल जमरात आने जाने की मुख्य सड़क है, जहां से अल जमरात पहुंचकर जायरीन शैतान को पत्थर मारते हैं। सऊदी सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट के मुताबिक हादसे वाली जगह पर 220 एम्बुलेंस, 4000 राहत बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। भगदड़ के तुरंत बाद हादसे वाली जगह जाने वाली सड़क बंद कर दी गई ताकि मौके पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो। इसी महीने की शुरुआत में मक्का में क्रेन हादसा भी हो चुका है, जिसमें 110 लोग मारे गए थे, लेकिन भगदड़ में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। आज तक ब्यूरो। हादसा गुरुवार की सुबह हुआ। जायरीन मीना शहर में बने अपने कैंपों से निकलकर अल जमरात की ओर जा रहे थे ताकि शैतान को पत्थर मारने की जो परंपरा है उसे निभा सकें, जो कि हज यात्रा का अंतिम और खतरनाक पड़ाव माना जाता है। तभी स्ट्रीट 204 पर भगदड़ मच गई। इसके बाद मक्का में एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुरुवार को 3 शैतानों के प्रतीक इन 3 पहाड़ों पर पत्थर बरसाने मीना शहर से लाखों जायरीन अल जमरात पहुंच रहे थे। 2015 की हज यात्रा में करीब 30 लाख जायरीन मक्का पहुंचे हैं। इन जायरीनों से कैंप सिटी मीना भरा पड़ा है। हादसा उस वक्त हुआ जब जायरीन मीना शहर से अल जमरात पहुंच रहे थे। अल जमरात में पहले ही लाखों लोग शैतान को पत्थर मारने की परंपरा निभा रहे थे। गुरुवार को जैसे जैसे दिन चढ़ा, मीना शहर से जायरीनों के तमाम जत्थों ने अल जमरात का रुख किया। नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस रोड पर हादसा हुआ उस रोड पर लाखों लोग चल रहे थे। अब सऊदी हुकूमत जो है वो हर साल बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करती है। आप खुद सोचें कि इतने सारे ढेर सारे लाखों हाजियों को इनका इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और उसको सऊदी हुकूमत हर दफ़ा वो इम्प्रूव करती है और हर दफ़ा बेहतर से बेहतर निज़ाम अपना कायम करने की बेहतरीन कोशिश करती है। लेकिन अगर हम मुसलमानों में ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो इस किस्म के हादसा क्योंकि इतना बड़ा मजमा होता है तो वो बिल्कुल रोनमा हो सकता है। ये मक्का का मीना शहर है जहां जायरीनों के रहने के लिए कैंप बने हुए हैं।
और ये अल जमारात है जहां शैतान को पत्थर मारने के लिए जायरीन जाते हैं। मीना शहर और अल जमारात को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है स्ट्रीट 204। इसी सड़क के जरिए लाखों जायरीन अल जमारात पहुंच रहे थे। जब भीड़ ज्यादा हो गई और जगह कम पड़ गई तो भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों जायरीन कुचले गए। हज यात्रा के आखिरी दौर में इन 3 शैतानों को पत्थर मारना एक जरूरी परंपरा है। 2004 तक अल जमारात में 3 शैतानों के प्रतीक पर 3 पिलर बने हुए थे। इसके बाद 26 मीटर लंबी दीवार बनाई गई ताकि दोनों ओर से फेंके जाने वाले पत्थर जायरीनों पर न गिरे। जमारात तक आने जाने के लिए एक पैदल पुल जमारात ब्रिज भी बनाया गया ताकि जायरीन जमीन से और पुल से शैतान को पत्थर मारने की परंपरा पूरी कर सकें। पत्थर मारने की परंपरा को सबसे खतरनाक माना जाता है। इस दौरान 2006 में सबसे बड़ी भगदड़ मची थी, जिसमें 346 जायरीनों की मौत हो गई थी। 2006 के बाद इतना खौफनाक हादसा कभी नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार को मीना शहर और अल जमारात के बीच स्ट्रीट 204 पर सैकड़ों जायरीन हज की आखिरी परंपरा से पहले आखिरी नींद सो गए। आज तक ब्यूरो। अगर स्ट्रीट 204 पार करके ये जायरीन अल जमारात में दाखिल होकर पत्थर फेंकने का रिवाज पूरा कर पाते तो हाजी हो जाते। ईद अल अधा के दिन जायरीनों को सबसे बड़े जमारात पर 7 पत्थर मारना जरूरी होता है। इसके बाद ईद के दिन जायरीन अपने बाल कटवाते हैं। इसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए मंझोले और छोटे जमारात पर 7-7 पत्थर मारने के बाद हज यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन सैकड़ों जायरीन इस परंपरा को निभा नहीं सके। स्ट्रीट 204 की भगदड़ में हज अधूरी रह गई और जिंदगी का आखिरी सफर पूरा हो गया। इस साल 30 लाख से ज्यादा लोग मक्का पहुंचे हैं, जिनमें 70,000 लोग सऊदी से हैं और बाकी विदेशों से पहुंचे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,68,000 जायरीन इंडोनेशिया से, इसके बाद 1,43,368 जायरीन पाकिस्तान से और फिर 1,36,020 जायरीन भारत से पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम एशियाई देशों से बड़ी संख्या में जायरीन मक्का में जमा हैं। जाहिर है कि एक शहर पर 30 लाख लोगों की भीड़ को मैनेज करने की बड़ी चुनौती भी है और इन 30 लाख लोगों को अपनी हज पूरी करने का शिद्दत से इंतजार भी। और इसी कड़ी में स्ट्रीट 204 पर मची अफरा तफरी में यह हादसा हो गया। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में क्रिकेट को मजबूती देने की जिम्मेदारी अब सौरव गांगुली के कंधों पर होगी। सौरव गांगुली को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। गांगुली को अध्यक्ष बनाने का ऐलान खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। गांगुली जगमोहन डालमिया की जगह लेंगे, जिनका रविवार को निधन हो गया। देखना है कि क्या आगे के लिए बीसीसीआई में एक बड़ी भूमिका की तैयारी हो सकती है। बहरहाल बेंगलुरु में कपिल शर्मा की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं देखने टीम इंडिया पहुंची। इस खास मौके पर साइना नेहवाल भी मौजूद थी। टीम इंडिया के लिए फिल्म की ये स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। भारतीय टीम आजकल तैयारियों में जुटी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो घरेलू सीरीज है उसकी शुरुआत से पहले बेंगलुरु के एनसीए में अभ्यास होता है। इनमें से कई चेहरे हैं जो कपिल शर्मा के शो में भी पहले जा चुके हैं, तो अब वापस उनकी फिल्म को देखने की बारी इनकी।